अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको बहुत अल्लाह करे महीना रहमत व बरकत वाला हो, आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, पूरे होल वर्ल्ड के लिए सारा ये महीना बहुत अच्छा हो। क्योंकि ये महीना हम लोग मानते हैं कि रहमतों का होता है, बरकतों का होता है। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह इस दफ़ा अल्लाह अपनी रहमत से हमको नवाज दे और इस वायरस से हमारे को जान छुटा दे। और जैसे कि अब रमज़ान लग गए हैं, रमज़ान में आपको पता है कि सब लोग कितना मतलब बिज़ी हो जाते हैं। सब जिनके घर में कुछ होता है और जिनके घर में कुछ नहीं होता, अल्लाह उनको भी अपने अज़गैब से मदद करता है। सबको कहीं ना कहीं से रिस्क पहुंचा ही देता है। तो अल्लाह करे ये महीना भी हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज फ्राइडे है और हमारे यहाँ आज पहला रोज़ा है। तो पहले रोज़े को अब आज ऑलरेडी आप मुझे देख रहे होंगे कि शलवार कमीज़ पहन के बैठी हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझको गिफ्ट करा था, पाकिस्तान में रहती हैं। जब पाकिस्तान से आई थी वो जनवरी में आई थी मेरे घर और मेरे लिए ये सूट लेकर आई थी वो। तो थैंक यू शहनाज, आई लव यू। तो आज मैंने वो रमज़ान में पहना है। रमज़ान में हम लोग मानते हैं फ्रेंड्स के मतलब ऑल मुस्लिम के ये महीना बहुत रहमतों का होता है, बरकतों का होता है। और मतलब यानी कि इस महीने में अल्लाह ताला जो है वो शैतान को बांध कर रख देते हैं। और मतलब यानी कि जो कुछ हम पहनते हैं, खाते हैं और सब कुछ यानी कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। मतलब यानी कि जिस तरीके से मतलब सब कुछ हम लोगों के लिए फ्री होता है अब इस पूरे होल मंथ में। तो आप लोगों को मतलब यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि इस महीने की हम लोगों के लिए क्या अहमियत है। अल्लाह ताला ने हर चीज़, हर नेमत हमारे लिए खुली दी हुई है। तो लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आप रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें। तो मैंने अपने लिए क्या तैयारी की है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इधर मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरा कुरान शरीफ रखा हुआ है। और ये कुरान शरीफ पाकिस्तान से मुझे मेरी अम्मी ने भेजा था। इसके साथ मेरी तस्बीहें हैं, तस्बीहें निकाल कर रखी थी। तस्बीहें में जब उम्रे के लिए गई थी मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो तस्बीहें निकाल कर रखी हैं। कुरान शरीफ 2 सिपारे में पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे 2 सिपारे कि आपको ईजी हो जाता है इस तरह से सिपारे वाला कुरान शरीफ लेने के लिए, ताकि आपको जितना पढ़ना है तो आप उसी तरीके से सिपारे एक एक करके निकालिए। पूरा कुरान शरीफ आपको हाथ में नहीं उठाना पड़ता। तो इसलिए मैंने ये एक और आप देख सकते हैं ये दूसरा सिपारा है। तो ये दोनों सिपारे में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। जब मेरी अम्मी ने मुझे कुरान शरीफ भेजा था तो उन्होंने मेंशन किया था मतलब कि मुझको ये कुरान शरीफ भेजनी है, इसके लफ्ज़ काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो उस वक्त मुझे चश्मे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, तब भी मेरी अम्मी ने मेरे लिए भेजा था। क्योंकि आपको पता है कि माएँ कितनी प्यारी होती हैं, उनको पहले से सारा कुछ पता होता है। जब मेरी अम्मी ने कुरान शरीफ भेजा था उस वक्त मैं चश्मा नहीं पहनती थी, उस वक्त मुझे इतने बड़े लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तब भी मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा लफ्ज़ वाला कुरान शरीफ भेजा था, ताकि मैं कभी भी हाथ में उठा के ईज़िली पढ़ सकती हूँ, मुझको कोई परेशानी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि माएँ कितनी दूर तक की सोचती हैं और कहाँ से सोचती हैं, कितना उससे सोचती हैं। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। तो इसलिए और ये आपको दिखा रही थी मैं कि कुरान शरीफ ये मेरा मतलब पूरा मुझे पढ़ना है। रमज़ान की 27वीं शब से पहले मुझे पूरा 30 सिपारे हैं तो पूरे ख़त्म करने हैं। तो आप लोग भी दुआ कीजिए, आप लोग भी शुरू कीजिए इंशाल्लाह। जो भी ऑल मुस्लिम कम्युनिटी है उन सब के लिए होता है ये, तो बहुत अच्छा होता है। इसका स्पेशल सवाब होता है रमज़ान में पढ़ने के लिए। डिपेंड करता है, लोग पढ़ते हैं, लोग तो 10-10, 20-20 भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं एक ही पढ़ लेती हूँ तो काफ़ी है। तो इसलिए मैंने अभी शुरू कर लिया है ऑलरेडी। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना कुरान शरीफ निकाल कर, ये सिपारे वाला कुरान शरीफ है, सेपरेट इसके सिपारे हैं, मतलब ज्वाइंट नहीं है। इसको निकाल कर मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पर रख लिया है, ताकि मैं कहीं पर भी बैठूं तो आसानी से मैं इसको पढ़ सकती हूँ। और ये महीना काफ़ी रहमतों वाला है, बरकतों वाला है। और मतलब सारे अल्लाह इस महीने में हर एक के लिए कोई ना कोई रहमत बरकत ज़रूर भेजता है। तो प्लीज़ आप सब लोग और हम सब लोग मिलकर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इस वायरस से हमको इस बाबरकत महीने की बरकत से जान छुटा दे। और सब लोग पूरी होल वर्ल्ड के लिए दुआ मांगिए, फ्रेंड्स के सब के लिए दुआ मांगिए कि सब पूरी दुनिया से ये वायरस चला जाए। क्योंकि जो कोई मामूली झगड़े होते हैं वो हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वायरस है तो इससे हम लोग अभी कोई भी नहीं लड़ पा रहा। तो सबके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो खाने के लिए, पीने के लिए मोहताज होकर बैठे। प्लीज़ सबके लिए दुआ कीजिए, साथ में अपने लिए कीजिए, साथ में हम लोगों के लिए कीजिए कि अल्लाह करे
कि बस जल्दी से यहाँ से वायरस चला जाए। तो आप लोगों को मेरा होपफुली ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को मैं बोर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है। आज जुम्मे का दिन है, आज के लिए मैं इतना ही करूँगी। इसके बाद मैं जाऊँगी, अगर 3 बजे के बाद अपने किचन में चली जाऊँगी। किचन में जाकर अगर मुझे लगता है कि मैं इस व्लॉग में दिखा पाई नहीं, तो फिर आपको उसको दूसरे व्लॉग में दिखाऊँगी कि किचन में जाके आज मैं कुकिंग क्या कर रही हूँ। और आज पहला, क्योंकि रोज़ा है तो पहले रोज़े पे कुछ स्पेशली मतलब होना चाहिए। तो देखें मैं अब क्या बनाती हूँ। सोचा तो है काफ़ी कुछ बनाने के लिए, लेकिन खाने के लिए बच्चे यहाँ पर इतना शौक से खाते नहीं हैं। तो लस्सी में बनाती क्या हूँ, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि हर जगह बहुत कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है। कुछ स्पेशली लोग समोसे, पकोड़े, और जो रमज़ान की सौगात होती है हमारी, कहते हैं फेनिया और खजला होता है, वो तो मुझे लगता है कि अगर खाएंगे नहीं आप तो सेहरी नहीं होगी आपकी। और रूह अफ़ज़ा तो वो बनाएंगे नहीं तो आपकी इफ्तारी नहीं होगी। डेट्स और रूह अफ़ज़ा ज़रूर होती है इफ्तारी के अंदर। तो डेट्स तो खाना सुन्नत है, वैसे भी अगर आप खाएं आपके घर में होनी चाहिए। कि अगर आपके घर में खजूर होती है तो इसका मतलब है कि घर में भूखे नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स खजूर होनी चाहिए घर में, लेकिन हम लोग जो रोज़ा खोलते हैं खजूर से खोलते हैं। अगर खजूर नहीं हो जस्ट इन केस, तो फिर आप सॉल्ट के साथ भी रोज़ा खोल सकते हैं। मतलब एक चुटकी सॉल्ट चख के इसके बाद आप पानी पी लेंगे तो आपका रोज़ा खुल जाएगा। और रमज़ान की इन्फॉर्मेशन जो मुझे मतलब यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पहले से आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो भी मुझे जैसे जितना पता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और क्योंकि मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, सिर्फ एक सजदा करना काफ़ी होता है, अल्लाह उसको कबूल करेगा किसी भी तरीके से। सिर्फ आपका दिल और ईमान मजबूत होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं जितना भी मैं कर लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि बस अल्लाह कबूल करने वाला है, मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया ज़रूरी है साथ लेकर चलने के लिए, लेकिन सब कुछ कबूल करने वाला अल्लाह है। तो मैं सिर्फ ये सब कुछ अल्लाह के लिए करती हूँ। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि रमज़ान आ गए हैं। तो एक मतलब अजीब सी खुशी होती है। रमज़ान का महीना जो होता है हमारे यहाँ मानते हैं हम लोग पूरा महीना, पूरा यानी कि होल मंथ आप उंगली पर काउंट कर सकते हैं कि लाइक आज 1 है, 2 है, 3 है। इस महीने का कोई दिन भी कोई भी नहीं भूलता। ऑल मुस्लिम, मतलब यानी कि सिर्फ मैं मुस्लिम की बात कर रही हूँ, बाकी लोगों का मैं नहीं जानती, लेकिन मैं मुस्लिम की बात कर रही हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी की। कि वो लोग सब याद रखते हैं कि आज इतने रमज़ान हो गया, आज 5 है, आज 6, तो पूरा महीना आपको याद रहता है। बाकी अगर आप और डेज में पूछेंगे कि आज इस्लामी डेट क्या है, तो किसी को नहीं पता होगी। कोई भी आज के दौर में नहीं बता सकता, हर एक को कैलेंडर देखना पड़ता है। लेकिन रमज़ान का जब अगर आप किसी से पता करेंगे तो आपको हर कोई बताएगा कि आज ये डेट है, आज इतने रोज़े हो गए। तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मतलब यानी कि ये एक रहमतों खुशियों वाला महीना मानते हैं इसको, बहुत अच्छा। और इसके बाद फिर इसके गिफ्ट में आती है हमारे यहाँ ईद। तो ईद आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और ऑलरेडी जुम्मे का टाइम हो रहा है तो नमाज भी पढ़नी है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, हार्ट भी दे दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग जानते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। सो फ्रेंड्स, हम लोगों की जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया है, तो अब हम लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने लगे हैं। आप लोगों से मिलती हूँ अब नमाज के बाद।